हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आपसे काफ़ी इंक्वायरी आ रहा था, सर एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ वीडियो बनाइए। एमएससी इंट्रेंस एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसके साथ आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट था, सिलेबस क्या है, इटीसी लास्ट ईयर फॉर्म कब आया था, इस बार फॉर्म कब आने वाला है। ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने सुनने के बाद मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का वेबसाइट है। इस पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग आके खुद भी चेक कर सकते हैं हर एक चीज़ को। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डिग्री प्रोग्राम पे और नीचे आते हैं हम लोग और सिंपली सेलेक्ट करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आप यहाँ जरा गौर कीजिए, यहाँ पे हर एक चीज़ आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखाई दे। वैसे दिख रहा होगा भाई द वे। ओके, चलिए, तो यहाँ पढ़िए आप लोग। सबसे पहले दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एडमिशन इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम। एक सेकेंड देखिए, एडमिशन इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन मेड थ्रू ए कम्पिटिटिव टेस्ट कंडक्ट ईच ईयर बाय द यूनिवर्सिटी कंडक्ट फॉर 85% ऑफ सीट। क्या है, हर साल यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसमें कि 85% सीट जो होता है इस एग्ज़ाम के थ्रू फिल किए जाते हैं। फॉर 15% ऑफ द सीट सेलेक्शन वुड बी मेड बाय ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय आईसीआर। ठीक है, सिंपल सी बातें कहने का है, 85% सीट, 85% सीट जो है स्टेट लेवल स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उससे फुलफिल होता है। बाकी 15% सीट ऐसे हैं जो आईसीआर एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे फिल की जाती है। ओके, अगला पे कुछ एलिजिबिलिटी में दिया गया है, द कैंडिडेट शुड बी है मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कम से कम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। अगला यहाँ पे दिया गया रिक्वायर्ड ओजीपीए। ठीक है, जो आपका सीजीपीए ओजीपीए वगैरह होता है कितना होना चाहिए, तो 6.0 दिया गया है। बाकी एस सी एस टी वालों के लिए कुछ छूट दिया गया है, 5.5 यहाँ पे दी गई है। ओके, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में। एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे दी गई है, डोमिसाइल ऑफ बिहार इज मेजोरिटी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप बिहार से तभी एलिजिबल है एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। कहाँ पे, तो बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के लिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, इटीसी कहीं और से हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। किस एग्ज़ाम के लिए, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो बिहार में कंडक्ट करवाई जाती है बीसीसी एग्ज़ाम के थ्रू। आई थिंक आप लोग जानते होइएगा, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बाकी अगर बिहार में आपको सपना है बीयू सबौर से, भागलपुर कृषि महाविद्यालय से अगर करना आपको सपना है कि हम वहाँ से अपना एमएससी करें या आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन बचता है कि आप आईसीआर के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं, जो 15% सीट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, अब नीचे हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं यहाँ पे बीयू सबौर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सब आपको एक एक करके सीट यहाँ पे दिया गया है। सबसे फर्स्ट में दिया गया है एग्रीकल्चर माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो 4 सीट्स हैं और एक सीट आईसीआर का है। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 5 हो गए, यानी कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5 सीटें भागलपुर सबौर में। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं इसे। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो 4 सीट्स यहाँ पे हैं और एक सीट आपका आईसीआर से है। टोटल सीट की बात करते हैं तो 5 हो गए यहाँ पे। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की। यहाँ पे 3 सीट्स हैं सबौर में और एक सीट आपका आईसीआर से है, तो टोटल यहाँ पे 4 सीट हो गया। अगला एग्रोनॉमी है 4th नंबर में। एग्रोनॉमी का सीट जो 9 सीट है आपका बिहार स्टेट की एग्जाम के थ्रू और 3 सीट आपका आईसीआर के थ्रू, यानी टोटल आपका 12 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इंटरमोलॉजी का देख लीजिए। ठीक है, इस तरह आप लोग सारा सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल मैं बताता हूँ, टोटल की बात करते हैं, टोटल आपका 79 सीट्स हैं किसमें, स्टेट एग्जाम के थ्रू, मतलब बीसीसी एग्जाम के थ्रू यहाँ सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 79 सीट्स हैं। ठीक है, एंड आपका 23 सीट्स हैं आईसीआर के थ्रू। टोटल सीट की बात करते हैं 102 सीट आपका टोटल हो गया। ओके, यानी कि एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए 102 सीट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट वाइज आप लोग सीट यहाँ पे खुद से देख लीजिएगा, जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा। आप लोग के मन में डाउट आएगा, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में स्टार करके यहाँ पे लिखा हुआ है 8+2 स्टार, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, आपको पता है कि एमएससी के लिए जो बिहार में कॉलेज है वो मेन कैंपस जो आपका सबौर भागलपुर है वही है। आई थिंक आप सब लोग को पता होगा ना। लेकिन यहाँ नीचे आएगा, स्टार्ट यहाँ दिया है 2 सीट्स इन मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस आर फॉर NCOH नूरसराय। जो आपका नूरसराय आपका है, नालंदा में पड़ता है ये, जो हॉर्टिकल्चर का बेसिकली है,
वहाँ पे 2 सीट की भी यहाँ पे चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पे स्टार करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फ़ी की बात कर लेते हैं कि अगर आपका एडमिशन वगैरह होता है तो वहाँ का क्या फ़ी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। जनरल वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है 8,385 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर में देना होता है। उसके बाद जो है आपका मतलब फर्स्ट एडमिशन टाइम देना होता है इतना पैसा। ठीक है, एंड उसके बाद की बात करते हैं तो सीक्वेंस सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर में आपको 3,235 रुपये देना होता है। काफ़ी कम प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको अपने बता रहा हूँ, मैं जब भी एग्रीकल्चर के लिए किसी पेरेंट्स से बात करता हूँ तो पेरेंट्स का सबसे पहले सवाल यही आता है मेरे पास कि सर अफोर्ड कर पाएंगे ये सब्जेक्ट। मतलब कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों उन लोग को प्राइवेट कॉलेज के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, गवर्नमेंट के बारे में आइडिया होता नहीं है। ठीक है, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, आप देख सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में आप बीएससी एजी या एमएससी एजी वगैरह आप करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट को। ठीक है, बहुत ही कम फी में। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो। ठीक है, तो फी वगैरह हर किसी का नॉर्मल ही रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का। अगला बात करते हैं बीसी और ईबीसी का, तो देख लीजिए जो भी फ़ी है बीसी और ईबीसी का जो फ़ी है आपका फर्स्ट टाइम देना होता है आपको 6,885 रुपया, एंड आपको हर सेमेस्टर आपको 1,735 रुपये देना होता है। SC ST वालों के लिए भी यहाँ पे दिया गया, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब अगला जो हम लोग बात करेंगे तो आपका हो गया किस चीज़ वाले एलिजिबिलिटी के बारे में, और सब्जेक्ट वाइज सीट आप लोग देख चुके हैं, एंड आपने यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी देख लिया है। अब आपके मन में डाउट आएगा, जो सबसे बड़ा डाउट है आप लोग के लिए कि सर फॉर्म कब आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का यही था कि फॉर्म कब आने वाला है। चलिए, फॉर्म जब भी आए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अपनी तैयारी को जोरदार रखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सीट देख लीजिए, सीट काफ़ी कम है, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा ना। चलिए, ये आपका प्रोस्पेक्टस है पिछले साल का, लास्ट 2022 से 23 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार का प्रोस्पेक्टस आया नहीं है, कुछ डेटा इस बार का आया नहीं है। आप पिछले बार का कुछ डेटा मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस प्रोस्पेक्टस से, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म कब आ जाएगा, या फिर सिलेबस क्या होता है, ETC। प्रोस्पेक्टस से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इस प्रोस्पेक्टस को आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में ये प्रोस्पेक्टस अपलोड किया गया है, वहाँ से ले सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो हर एक चीज़ में मेंशन है, बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोस्पेक्टस है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट में कुछ सिलेबस वगैरह भी डिस्कस किया है, देख रहे हैं। आप पढ़ना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो भी एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो जरूर इसको एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। PhD वालों के लिए दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर MSc वालों के लिए, मास्टर डिग्री के लिए दिया गया, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लास्ट ईयर फॉर्म कब आया था, पिछले साल 2022 से 23 सेशन के लिए फॉर्म कब आया था। ठीक है, तो वो जो फॉर्म डेट थी आपकी, वो थी आपकी 6 अगस्त को आई थी। मैं आपको नीचे इसमें दिखा देता हूँ, इसे मेंशन किया गया है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे, आ जाएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे क्या दिया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट कब आया था, 6 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये डेट था। इन्हें काफ़ी लेट हुआ था पिछले बार, तो ये नहीं कि इस बार भी लेट से आएगा, इस बार थोड़ा पहले आने की भी संभावना बन रही है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, जब भी इसका फॉर्म आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो देख लीजिए, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ये 25 सितंबर को हुआ, 25 सितंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, तो इसी के आसपास डेटा आप लोग मान के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस बार हो सकता है थोड़ा पहले भी हो सकता है। ठीक है, और फॉर्म फी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे 800 रुपया था, UR के लिए, SC ST वालों के लिए 400 रुपया था, और PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए 1000 रुपया था, यहाँ पे 500 रुपया था। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ में दिया गया, पढ़ना चाहे तो आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ओके, हम लोग नीचे थोड़ा चलते हैं तो नीचे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ मेंशन किया गया प्रोस्पेक्टस में भी कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो हमने वहाँ पे बताया था सेम वही चीज़ें हैं। मतलब 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब 6 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10 में। ओके, SC ST वालों के लिए 55% यानी 5.5 OGP यहाँ पे दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग पहले पिछले साल दिया गया था, इस बार का पता नहीं, कुछ नोटिस हर बार चेंज भी होती है। क्या दिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। कई लोग का कन्फ्यूजन रहता है, सुन लीजिए, बार बार आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि क्या MSc इंट्रेंस एग्जाम के लिए हम एलिजिबल हैं सर, फलना कॉलेज में पढ़ते हैं। आप लोग नीचे टाइप करते हैं, इस कॉलेज का नाम कर देते हैं ना। तो पिछले बार क्या किया गया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपका ICR से कॉलेज है, मतलब ICR एक्रेडिटेड कॉलेज है, या फिर आपको UGC से एफिलेटेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। लास्ट ईयर ये यहाँ पे रूल्स था। ठीक है, इस बार अगर जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा।
तो परेशान ना होइएगा। अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो अच्छे से तैयारी कीजिए, हो सकता है इस बार भी अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप BSc AG कर रहे हैं और बिहार से आप हैं, तो मे भी एलिजिबल रहिएगा इस बार इंट्रेंस एग्जाम के लिए, MSc के लिए। तो प्रिपरेशन आप लोग आराम से करते हैं, तैयारी में जोरदार करते रहिए, उसमें ढीला मत कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सीट यहाँ पे मेंशन किया पिछले बार की कितना क्या सीट है, आप चाहे तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। PDF मैं आपको दे दूंगा, परेशान ना होइएगा इसके लिए। PDF पहले से अपलोड है, ठीक है, मेरे इस पे एप्लीकेशन पे, तो आप जाइए वहाँ से इसको ले लीजिए। चलिए, तो वहाँ पे देख लीजिए सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या क्या, आप ये सब अच्छे से एक एक लाइन पढ़िएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज़ मेंशन रहती है, जितना आपका डाउट रहता है ना वो सब आपका क्लियर हो जाएगा पढ़िएगा तो, ठीक है। अभी मुझे पता भी नहीं कि आप लोग का क्या क्या डाउट होने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा कि PDF मैं दे दूंगा, इसको पढ़िएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा था हमें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये PhD वालों के लिए है, जो PhD करना चाहते हैं उनके लिए है, आप इसको चाहे तो इसको एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो सीट भी देख लीजिए कितना क्या सीट है PhD वगैरह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो नीचे यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की भी जिक्र किया गया है, जो आप लोग के मन में डाउट है सिलेबस क्या रहता है, पूछते रहते हैं बार बार कमेंट सेक्शन में, तो सिलेबस का देख लीजिए। सिलेबस फॉर कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, कहाँ दिया गया, 2 नंबर में दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे PhD वालों को दिया गया। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं हम इसे एक बार क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस पता रहेगा तब तो पढ़ाई कीजिएगा ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है। तो नीचे आते हैं हम लोग और ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस फॉर BAU एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम, देख रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज योर सिलेबस, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एक एक चीज़ को आपको पढ़ना होता है, कुछ खास चीज़ें नहीं, जो आप BSc AG में करते हैं 4 साल में, वही सब चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आप एक एक टॉपिक को इसके अंदर जो भी दिया गया है इसको एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। क्या क्या है, जनरल एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी से कुछ पोर्शन है, फिर आपका यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्लांट फिजियोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक सेकेंड ब्लड हो गया ना, एक सेकेंड, सॉइल साइंस है यहाँ पे, ठीक है। जो भी चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं इन सबको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं इंटमोलॉजी, यहाँ पे दिया गया है, इंटमोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पे दिया गया है, इन सबको आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। इस PPT को पढ़िएगा, इसमें बहुत कुछ मेंशन है, जितना आपका डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर है जो इसमें नहीं मिल रहा है आपको, या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, पूरा पूरा आंसर देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।